शेयर बाजार का पूरा फोकस 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर है। बाजार में इस बात की आशंका है कि बीजेपी इस बार 272 सीटों का जादुई आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। शायद यही वजह है कि विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफपीआईज शेयर बाजार में 2 महीने से लगातार बिकवाली कर रहे हैं। एनएसडीएल के मई महीने के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में 8,671 करोड़ रुपए के मुकाबले एफपीआईज की बिकवाली करीब 3 गुना बढ़ गई है। मई महीने में विदेशियों ने 25,586 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। हालांकि डेट सिक्योरिटीज में अप्रैल में 10,949 करोड़ रुपए की बिकवाली के बाद मई में विदेशियों ने 8,761 करोड़ रुपए की नेट खरीदारी की है। लेकिन ये केवल सरकारी बॉन्ड्स के जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में शामिल होने की वजह से है। भारतीय बॉन्ड्स जेपी मॉर्गन जीबीआई में 28 जून से शामिल हो रहे हैं। बीजेपी की सीटों के हिसाब से विदेशी ब्रोकरेज हाउस नमूरा ने एफपीआईज की ओर से किए जाने वाले निवेश या बिकवाली के आंकड़े पर आधारित एक रिपोर्ट जारी की है। क्या कहा गया है इस रिपोर्ट में, चलिए आपको बताते हैं। नमूरा के मुताबिक अगर 4 जून को पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई तो विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफपीआईज की भारतीय डेट मार्केट में बड़े पैमाने पर वापसी हो सकती है। ब्रोकरेज हाउस के मुताबिक इस स्थिति में डेट मार्केट में विदेशियों की ओर से हर हफ्ते 1 से 2 अरब डॉलर का निवेश आ सकता है और ये निवेश 28 जून तक जारी रहेगा, जब भारतीय बॉन्ड्स की जेपी मॉर्गन जीबीआई यानी जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में एंट्री होगी। 21 मार्च 2025 तक भारतीय बॉन्ड्स का जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स में चीन के बराबर 10% का वेटेज होगा। इस वेटेज के चलते एक्सपर्ट्स का मानना है कि वित्त वर्ष 2025 में देश में करीब 30 अरब डॉलर का निवेश आएगा। 23 से ज्यादा सरकारी बॉन्ड्स के जरिए 330 अरब डॉलर की नॉशनल वैल्यू का निवेश आने की संभावना है। जेपी मॉर्गन के इंडेक्स के अलावा घरेलू सिक्योरिटीज की ब्लूमबर्ग ईएम लोकल करेंसी गवर्नमेंट इंडेक्स में भी एंट्री हो सकती है। इस इंडेक्स में 34 भारतीय सिक्योरिटीज को शामिल किया जा सकता है। 10% के शुरुआती वेटेज के साथ जनवरी 2025 में ब्लूमबर्ग के इंडेक्स में एंट्री होने की संभावना है। इस तरह भारतीय रुपया चीन की करेंसी रेनमिनबी और दक्षिण कोरिया के वॉन के बाद तीसरी सबसे बड़ी करेंसी बन जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा का मानना है कि इससे इक्विटी और डेट के जरिए देश में कुल 40 से 45 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आने की उम्मीद है। इसके विपरीत नमूरा ने बीजेपी की हार होने की स्थिति का भी इस रिपोर्ट में अनुमान जारी किया है। ब्रोकरेज हाउस का मानना है कि ऐसी स्थिति में 2 हफ्ते के अंदर ही भारत से 30 अरब डॉलर का आउटफ्लो होने की आशंका है। ऐसा हुआ तो स्थिति को संभालने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई की ओर से भारी हस्तक्षेप की जरूरत पड़ेगी। अप्रैल में बिकवाली के बाद आरबीआई ने हाल में फॉरेक्स रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना शुरू किया है। आने वाले हफ्तों में नमूरा का मानना है कि बैंकों की लिक्विडिटी आरबीआई की फॉरेक्स को लेकर हस्तक्षेप की स्ट्रैटेजी पर निर्भर करेगी और आरबीआई की खुद की रणनीति चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगी। कुल मिलाकर अगर बीजेपी की जीत हुई, जो कि नमूरा का बेस केस है, उस स्थिति में जुलाई तक बैंकों की लिक्विडिटी सरप्लस में आ सकती है और विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से बड़ा निवेश आने की संभावना है।